आज हम लोग पढ़ेंगे 6 क्लास का अध्याय नंबर 10। यानी क्या पढ़ेंगे? 6 क्लास का अध्याय नंबर 10 पढ़ेंगे, सजीव और निर्जीव। यानी सजीव और निर्जीव के बारे में पढ़ेंगे। सजीव को हम लोग बोलते हैं लिविंग और निर्जीव को क्या बोलते हैं? नॉन लिविंग। यानी बोला जाता है सजीव कोई वस्तु है तो सजीव को बोलेंगे लिविंग थिंग्स, निर्जीव कोई वस्तु है तो नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक ना? अपना हेडिंग है सजीव और निर्जीव। सजीव बोलने से ही, अगर ध्यान देना, सजीव बोलने से ही क्या पता चलेगा? यहाँ पर देखो, जीव यानी सजीव क्या है? वो जीव जीवित है तो अभी वो क्या है? सजीव है। ठीक ना? फिर यहाँ देखना, निर्जीव। लोग नहीं बोलता है निर्जीव हो गया है साहब, जिसमें क्या है? जान प्राण नहीं है, वही क्या है? निर्जीव। कहीं दिक्कत यहाँ तक? उसको बोलेंगे निर्जीव। इससे भी और सिंपल समझ लीजिएगा, यहाँ पर लिखा गया, इधर देखो, लिविंग, इधर लिखा गया नॉन लिविंग। लिविंग में हम तो बोलते हैं जो लाइफ में है, जो रह रहा है, जो जिंदा है, जिसकी जिंदगी है, उसी को बोलेंगे लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स जो लाइफ में नहीं है, जो जिंदगी में नहीं है, उसको बोलेंगे नॉन लिविंग थिंग्स। कहीं कंफ्यूजन हेडिंग समझने में, यानी यही अपना चैप्टर का नाम है, लेसन का नाम है, अध्याय का नाम है लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, सजीव और निर्जीव। अब देखिएगा, हमारे परिवेश में उपस्थित, परिवेश किसको बोलते हैं? हम लोग जहाँ रहते हैं इसके आसपास के जो भी चीज़ें होती है वो हमारे परिवेश के अंदर आती है। तो हमारे परिवेश में उपस्थित सभी जीव जंतु, हमारे परिवेश में जो हमारे आसपास, अभी कहने का मतलब नहीं है कि आपके आसपास हाथी नहीं होगी तो उसको नहीं बोलेंगे कि हमारे परिवेश में हाथी नहीं है। आपके परिवेश में नहीं है लेकिन किसी न किसी के परिवेश में है, उसके आसपास है। यानी हमारे परिवेश में उपस्थित सभी जीव जंतु, यानी सभी जीव जंतु, वस्तुएं एवं पेड़ पौधे हैं। हमारे परिवेश में जितने भी सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे, वस्तुएं हैं, इन्हीं में से डिसाइड किया जाता है कौन सा सजीव है, कौन सा निर्जीव है। यानी इसको लेकर अब यहीं से हम लोग बांटेंगे सजीव, उसके बाद बांटेंगे निर्जीव। यानी कोई भी वस्तु हो गया, कोई भी पेड़ पौधा हो गया, कोई भी जंतु हो गई, कोई भी कीट पतंग हो गए, कोई भी सूक्ष्म जीव हो गए, इन सभी को दो तरीका में या दो भागों में बांटा गया है, एक सजीव, एक निर्जीव। हम लोग पढ़ेंगे सजीव किसको बोलते हैं, निर्जीव किसको बोलते हैं, इसमें क्या अंतर है, इसके क्या लक्षण है, इसके क्या गुण है, इनके क्या पहचान है। हम लोग पढ़ रहे थे कि हमारे आसपास जो भी वस्तुएं हैं, जो भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, उन्हीं में से डिसाइड किया गया है सजीव और निर्जीव। यानी जो भी चीज़ें हम लोग देखते हैं या नहीं देखते हैं, उनको दो चीज़ों में बांटा गया है, सजीव में और निर्जीव में। ठीक ना? उनको बांटा गया है। अब देखिएगा सजीव किसको बोलते हैं, यानी लिविंग थिंग्स किसको बोलते हैं या लिविंग किसको बोलते हैं? सजीव है वे जीव जिनमें श्वसन, गति, वृद्धि एवं विकास, जनन, पोषण, पोषण में आ जाएगा अपना भोजन, उत्सर्जन, उद्दीपन के प्रति क्रिया करते हैं, सजीव कहलाते हैं। अब थोड़ा सा समझते जाएंगे, श्वसन क्या होता है? श्वसन में होता है सांस को लेना और सांस को छोड़ना। हम लोग सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं। फिर यहाँ देखिएगा, गति होता है, यानी हम लोग गति करते हैं, आगे पीछे जाते हैं, हम लोग के बॉडी में मूवमेंट होता है, उसको गति करते हैं। वृद्धि एवं विकास, वृद्धि क्या होता है? हमारे कद की ऊंचाई बढ़ती है, ऊंचाई एक निश्चित समय तक बढ़ती है। और विकास क्या होता है? हमारे शरीर का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, यानी पूर्ण रूपेण से विकास होता है। ये नहीं कि आपका शरीर 6 क्लास में है, आप पता चले आप 6 फीट के हो गए, तो ऐसा नहीं है कि आप 6 फीट के हो गए तो आपके अब्बू या पापा या घर वाले बोलेंगे अब तो बेटा मेरा बेटी बड़ा बड़का हो गया, अब इसका शादी कर दिया जाए। ऐसा नहीं है। यानी आपका पूर्ण रूपेण विकास नहीं हुआ है, केवल आपकी वृद्धि हुई है। कहीं कंफ्यूजन? फिर यहाँ देखेंगे जनन क्या होता है? जनन को हम लोग बोलते हैं प्रजनन भी, यानी अपने समान बच्चे को जन्म देना। इससे क्या होता है? आपकी संख्या बरकरार रहती है, यानी आपकी संतति चलती है। फिर यहाँ देखिएगा पोषण, पोषण का मतलब होता है भोजन ग्रहण करना, जिससे हमारे शरीर की
विकास होती है, हमारा शरीर स्ट्रांग होता है, मजबूत रहता है। उत्सर्जन क्या होता है? उत्सर्जन होता है जो हम लोग भोजन करते हैं, जो हमारे शरीर से बेकार पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर निकलती है, किसके रूप में? मल मूत्र के रूप में बाहर निकलती है, वो क्या? उत्सर्जन कहलाता है। और उद्दीपन के प्रतिक्रिया, उद्दीपन बोलते हैं जो हमारे शरीर में कभी कोई अनहोनी क्रिया होती है, कभी देखना हाथ में ऐसे कैसे किया रहेगा, ऐसे झटका लगता है कि छटक गया। चाहे तुम लोग देखा होगा पैर में चिंगड़ा लगता है, उंगली में चिंगड़ा लगता है, यानी ऐसे ऐसे हाथ करते हैं, या कभी एग्जाम लिखते लिखते दर्द करने लगे। फिर होता है कैसे? सारे हम लोग का बॉडी ब्रेन से कनेक्टेड रहता है। यहाँ पे जो अपना बैकबोन जाता है, रीढ़ की हड्डी, मेरुरज्जु, वो माथा से कनेक्टेड रहता है। अगर मान लीजिए आप ऐसे आग सेंक रहे हैं जाड़ा का मौसम में, गलती से कोई आग का लूती लिया के सटा दे हाथ में, कैसे पता चलता है? जैसे हाथ में लूती सटेगा, आग सटेगा, खट दे यहाँ से सिग्नल जाएगा ब्रेन तक, और ब्रेन बोलेगा अरे तुम्हारा हाथ कोई दाग रहा, हटा, तो खट से हटाइएगा। ऐसा थोड़े कोई आग सटौले तू हैंग पकड़ ले है, दब ले रहो। ये ऐसा कब करेगा? जब आपका स्क्रू ढीला हो जाएगा। देखिएगा जो मतलब पागल हो जाते हैं, जिनका ब्रेन काम नहीं करता है, उनको पता ही नहीं है, उस साढ़ों से बोलेगा आ लड़ ले बाहुबली, आप लड़ने जाइएगा एकदम, समझ रहे ना? यानी आपका खोपड़ा काम कर रहा है कि भाई सिंह देख रहा है ना, उठा के पटक देगा। और साढ़ तो टेंशन नहीं है, बाहुबली लड़ लेगा। और हो सकता है कहीं उसको साढ़ न मारे, वो नेचुरली चीज़ है कि इसका खोपड़ा काम नहीं कर रहा है, ब्रेन काम नहीं करना है। उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया। अब इधर ध्यान देना है। अब सजीव कौन कौन सा होगा? जैसे एग्जाम्पल दे दिया है, गाय, बकरी, शेर, ऊंट, मनुष्य, बरगद, यानी पेड़ पौधे में बरगद आ जाएंगे, पौधे आ जाएंगे, इत्यादि आदि। अब देखना है निर्जीव किसको बोलते हैं? ये जो सारी क्रिया जो सजीव में पाई जाती है, जैसे श्वसन, गति, वृद्धि एवं विकास, जनन, पोषण, उत्सर्जन, उद्दीपन, जिनमें उपयुक्त क्रियाएं नहीं पाई जाती, इतना सारे क्रियाएं जिसमें नहीं पाई जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? निर्जीव। निर्जीव ना तो सांस लेता है, ना गति करता है, ना विकास करता है, ना भोजन करता है, ना पोषण होता है, ना उत्सर्जन करता है, और न ही उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करता है। अब पता चले तुमको बताया उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करता है। कोई आपके पैर को इसे दबा रहा है, तब को पता चल जाता है। अब पता चले या बोर्ड है, एकरा के लिया के तुम एकदम ग्राइंडर मशीन से होल करना शुरू कर, इसमें फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता है, रोएगा। अब तोहरा में कोई ग्राइंडर मशीन से होल करना शुरू करे, समझ रहे ना? कितनी आपके मतलब भीनी भीनी भावना निकलेगी। एक देखना उद्दीपन का और एक अच्छा एग्जाम्पल बता रहे हैं। उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया होता है। तुम लोग देखा होगा कभी कोई दोस्त तुम लोग मार्केट होकर जाता है, मान लो तुम लोग बर्गर खाने चला गया, तो देखता है बड़ा सा तावा लेके रखता है, गलती से खाड़ा उसका हाथ हैंगा सट जाए तो अपन हाथ हटा लेगा, बाप रे वो हाथ जोड़ गया। तू उसका दोस्त रहेगा तो लो से तुम्हारा हाथ हैंगा पकड़ेगा, ले भाई, अली आके वहीं पर हैंगा सटा देगा, ओहो हमार जोरल है तोरो जोरल है, पत्ता फील करा देगा। दोस्ती ऐसा होना चाहिए, हमार जोरल है तोरो जोरे, ठीक ना? ये चीज़ें पता चले उद्दीपन। जिसमें सारे क्रियाएं नहीं होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? निर्जीव। निर्जीव का एग्जाम्पल बहुत सारा हो सकता है। बास्ता, बास्ता यानी बैग जिसको हम लोग बुक उक रख के चलते हैं, और नाश्ता, सुबह में नाश्ता करके चलते हैं, बास्ता नाश्ता, पेन पेंसिल, रबड़ कटर, यानी निर्जीव जितना आपके सामने दिख रहा है, आपका यूनिफॉर्म, कपड़ा जो भी है, पेन, हाँ, बाल को नहीं बोल सकते हैं निर्जीव, टोपी हाँ निर्जीव है, हमको लगा बाल बोल रहा है, बाल बाबू सजीव है, क्योंकि इसको एनर्जी मिलती है, प्रोटीन के कारण बाल बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिएगा, ऐसे डिफिनेशन लिख सकते हैं या परिभाषा, इसको और सरल तरीका से बेहतर ढंग से लिख सकते हैं। सजीव किसको बोलते हैं? समस्त पादप। पादप बोलने तो गड़बड़ सड़बड़ पादप मत समझ लेना, जो फट मारने वाला पादप नहीं समझना, ठीक ना? इसको समझना, पेड़ पौधे जो भी आते हैं उसको बोलते हैं पादप, यानी पेड़ पौधे में पादप आते हैं। जंतु बोल दिया जाए, समझ रहे हैं, उसमें मनुष्य और गाय बकरी जो भी जानवर सभी आ जाएंगे, ठीक ना? तो समस्त पादप यानी जितने भी पेड़ पौधे हैं सारे, जंतु यानी जितने भी कीट पतंग सूक्ष्म जीव और जानवर हैं, मनुष्य हैं एवं सूक्ष्म जीव, ये चीज़ें जिसमें आते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? सजीव। यानी इतना ही चीज़ें सजीव है। समस्त पादप यानी सारे पेड़ पौधे, सभी जीव जंतु यानी जीव जंतु में मनुष्य आ जाएंगे, जंतु में मनुष्य आ जाएंगे, और सूक्ष्म जीव जिसको आप देख सकते हैं नग्न आँखों से यानी खुली आँखों से, नहीं तो हम लोग सूक्ष्मदर्शी से, जिनको नग्न आँखों से देखते हैं, जिनको नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं, वो सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव आप देख सकते हैं, जैसे पता चले आपके क्या बोलते हैं, चीनी चिवड़ा खाता हुआ गलती से चिवड़ा में घून आ जाए
तो आपको नग्न आँख से दिख रहा है, छोटा छोटा कीट हो नहीं दिखे, गलती से ओकरा के सूक्ष्मदर्शी से देख लो, पता चलेगा बाप रे में हाथी की तरह चल रहा है, और गलती से कहीं अंदर चल गया बाहर आ जाएगा कि इतना बड़का खा गए हैं, ठीक ना। तो उसी को बोलते हैं सूक्ष्म जीव, जो सूक्ष्मदर्शी की मदद से देखा जाता है, जो नग्न आंखों से नहीं देखा जाता है उसको सूक्ष्म जीव कहते हैं। यहाँ पर कहीं कंफ्यूजन, आप देखेंगे निर्जीव किसको बोलते हैं, समस्त पादप यानी सारे पेड़ पौधे, जंतुओं एवं सूक्ष्म जीवों के अतिरिक्त यानी इनको छोड़ के जितने बाकी सारे आ जाते हैं क्या है, निर्जीव हैं या निर्जीव वस्तुएं हैं। तो सजीव किसको बोलते हैं, निर्जीव किसको बोलते हैं, आप बता सकते हैं कि नहीं, कहीं कंफ्यूजन। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगले क्लास में पढ़ेंगे क्या, सजीवों के लक्षण, यानी सजीव के क्या क्या लक्षण है, निर्जीव के क्या क्या लक्षण है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।